हेलो फ्रेंड्स, क्या आपने भी किसी लॉस को रिकवर करने के लिए रिवेंज ट्रेडिंग की है? तो आपको पता होगा ये कितना खतरनाक हो सकता है। तो आज हम इसी पे बात करेंगे। तो दोस्तों, रिवेंज ट्रेडिंग का मतलब है बदले की ट्रेडिंग। जैसे हमारा किसी ट्रेड में हमारा लॉस हो जाता है, तो हमारा मन करता है तुरंत उसे रिकवर करके और अपना वापस प्रॉफिट में आ जाएं या अपनी कैपिटल को वापस रिकवर कर लें। ठीक है। और इसको करने के चक्कर में हम और ज्यादा लॉस में चले जाते हैं। ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा समझाने वाला हूं कि क्यों होता है, इसका रीजन क्या है और इससे हम कैसे बच सकते हैं। तो चलिए पहले समझते हैं कि क्यों होता है। देखो, इसके कुछ रीजंस है, मैं आपको बताता हूं। एक तो हम जब क्वांटिटी बहुत ज्यादा ले रहे हैं, मतलब हमने डिसाइड किया कि लॉस हमें 1000 रुपए लेना है, हमें बहुत अच्छा ट्रेड दिख रहा होता है या हम अपना प्रॉफिट काउंट कर लेते हैं कि ये 100 पॉइंट मिल गए तो मेरे पे 10,000 बन जाएंगे, 1000 रुपए का रिस्क लूंगा, 10,000 हो जाएंगे, 20,000 हो जाएंगे, चलो इतनी क्वांटिटी उठा लेता हूं और मेरे को बहुत अच्छा प्रॉफिट। उस चक्कर में हम क्या करते हैं, हम क्वांटिटी बहुत ज्यादा बढ़ा लेते हैं। जिससे क्या होता है, जिससे जब हमें लॉस हो जाता है, इतना बड़ा लॉस देख के फिर हमें लगता है यार हमारी इसमें तो आधी कैपिटल जा चुकी है, इतना तो हमने सोचा ही नहीं था। लॉस तो हमें 1000 रुपए का लेना था, हमारा 5,000 लॉस हो चुका है। तो ये आपको यहाँ पे आपकी गलती मैं बता देता हूं, यही गलती है कि आप ज्यादा करते। देखो, आपको मैं बताता हूं आपको किस तरीके से करना है। रिस्क आप कभी भी, जब आपकी अपनी कैपिटल हो ना, तो आपको रिस्क ज्यादा नहीं लेना, चाहे कितनी भी अच्छी ट्रेड हो, आप मिनिमम रिस्क के साथ ही कीजिए। आज आपको जो ट्रेडिंग की जर्नी है ना, मैं आपको बता देता हूं। आपको इसमें समझना होगा कि एक दिन में हम इसमें नहीं बनने वाला पैसा, कि एक दिन में आज हम करेंगे और कल से हम इतना पैसा कमा लेंगे, कल हमें ट्रेडिंग करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि हम आए हैं तो एक जर्नी है, धीरे धीरे आगे चलेगी, धीरे धीरे प्रॉफिट होगा, धीरे धीरे वो बड़ा प्रॉफिट बनेगा। छोटी कैपिटल से या फिर एक दिन में हमें बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं होने वाला है, हमें समझना पड़ेगा। पहले हमें अपने प्रॉफिट को बस प्लस में ले जाने का काम करना है, ये नहीं कि हमें एक दिन में वो डबल करनी है, ट्रिपल करनी है, नहीं, ये आपको समझना होगा। तो आपने पहले अपना जितना लॉस डिसाइड किया ना, जैसे कि प्लानिंग मैंने बताया, काफी बार मनी मैनेजमेंट कैसे करते हैं, तो आपको समझना होगा कि मैं 1000 रुपए का या 500 रुपए का, जो भी आप रिस्क रखते हैं, जितना कैपिटल में, मैं एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूं। तो आपको समझना है कि जैसे मैंने 1000 रुपए का लॉस ले लिया, तो मैं 1000 रुपए का बस मुझे क्या करना है, जैसे 1:2 लेते हैं, 1:3, बस मुझे इतना ही प्लान करना है। चाहे कितना भी अच्छा मूवमेंट हो, बस मुझे इतना ही चाहिए। क्या करना है, देखो मैं बताता हूं। जैसे आपके 10,000 कैपिटल है, तो आप उसको डायरेक्ट 20,000 नहीं करने का सोचिए। चाहे कितना भी अच्छा मूव हो, चांसेस है कि लॉस होगा। तो आपको पहला रीजन यही है कि आपको कम कैपिटल, मतलब उतना ही प्रॉफिट लो जितना नॉर्मल आपको ठीक लगे। ठीक है। जैसे कि मेरे को 10,000 से 1,000 रुपए, 11,000 करने हैं, बस मेरे लिए काफी है। हमें ये नहीं कि डबल करने हैं। तो पहले धीरे धीरे चलिए। ट्रेडिंग में आपको पहले धीरे धीरे चलना होगा, फास्ट जब प्रॉफिट हो जाए उस पर फास्ट करना होगा। तो इस पे मैं अलग से वीडियो बना दूंगा वैसे, कि कैसे आप अपनी कैपिटल को बढ़ा सकते हैं, कैसे आपको ट्रेडिंग करनी है, पर मैं अभी यहां समझा रहा हूं, तो उस पॉइंट पे ध्यान देते हैं। तो हमें कितना भी अच्छा प्रॉफिट मिल रहा हो, हमें एकदम फास्ट आके एकदम से कि बहुत अच्छा मूवमेंट है, या हम प्रॉफिट को कैलकुलेट कर लेते हैं माइंड में कि 100 पॉइंट मिलेंगे तो 1000 का, वैसे तो हमने 1000 का डिसाइड किया था, 1000 बड़ा रिस्क लूंगा तो वैसे तो 3000 बनेंगे, जो 3000 का ले लेता हूं तो 9000 बनेंगे, या 10,000 बन जाए, 20,000। तो ऐसा मत सोचिए। बस अपनी कैपिटल को पहले स्टार्टिंग कर रहे हैं तो धीरे धीरे प्रॉफिट बढ़े, एकदम डबल ट्रिपल पे मत भागिए। ठीक है। दूसरा गलती क्या होती है हमारी इसमें, दूसरी गलती हमारी ये होती है कि काफी बार क्या होता है कि जैसे हमने लिया 1000 रुपए का, हमने निकल वो लग गया, फिर हम सोचते हैं यार एक और ट्रेड दिख रही है, एक और कर लेता हूं। नहीं, आपको समझना है। देखो, 1000 रुपए का लॉस हो गया जो आपने प्लान किया, या 2 ट्रेड में, एक ट्रेड में, जितने में आपने प्लान किया, जैसे वो आपने सेटअप बंद कर दो। क्योंकि देखो, क्या पता आज मार्केट खराब हो और आप करते रहे। तो आपको समझना होगा, जरूरी नहीं है आपका सेटअप खराब है या कोई भी जो आप सेटअप यूज कर रहे हैं वो खराब है, मार्केट भी खराब हो सकती है। क्या पता आज मार्केट, आप ही देखिए अभी कुछ दिनों से मार्केट मूव नहीं कर रहा बिल्कुल भी, तो मेरे भी लॉस हो रहे हैं। तो लॉस होते हैं उसमें काफी, हम जितना मेरे को लॉस होता है बंद कर देता हूं, क्योंकि मैंने डिसाइड किया उतना लॉस। मैंने अब ऐसी मार्केट में पहले से ही मैंने डिसाइड कर लिया, मैं कम लॉस ले रहा हूं, पहले जैसा उतना रिस्क नहीं ले रहा। जब मार्केट खराब हो तो रिस्क कम कर दो। ठीक है। तो मैं वही करता हूं। तो आप क्या कीजिए, रिस्क जितना है, इसका रीजन ये भी होता है मार्केट खराब है, ये नहीं मार्केट खराब है तो आप करते रहेंगे तो आप ज्यादा लॉस में। तो पहले आपको अपना लॉस एकदम फिक्स करना है, जैसे 1000 या 2000 या 500, जितना भी आपका डेली का रिस्क उतना फिक्स कर दिया। वो होते के साथ बंद करना, आपको क्लोज करना पड़ेगा। कल आइए दोबारा अपने सेटअप पे काम कीजिए। और एक चीज, अपना सेटअप कभी कहीं नहीं छोड़ना। दूसरी साइड कितना अच्छा प्रॉफिट मिल रहा हो, आपको छोड़ना पड़ेगा। ये मैं भी छोड़ देता हूं। जैसे मैंने आज सेलिंग का प्लान किया तो मैं सेलिंग करता हूं। मैं ये नहीं कि बाइंग करके ये तो ऊपर जा रहा है बाइंग कर लूंगा, तो मैं फंसने वाला हूं, क्योंकि वो लॉस लग गया, उसमें लॉस हो गया तो मेरा जो मूव में प्लान था लॉस नीचे की साइड, फिर वो दोबारा से जब नीचे गिरने लगेगा तो मैं उसमें नहीं कर पाऊंगा, या उसमें भी करूंगा और उसमें भी एक ऐसा लग गया तो मेरे जैसे 1000 रुपए का लॉस में देने वाला हूं, 500 को ऊपर लगा, 500 को नीचे, और पहली बार में नहीं गया, दूसरी बार में गया, फिर 1500 का लॉस हो जाएगा। और नहीं भी गया तो फिर 1500 का लॉस, और मैंने तो 1000 का प्लान किया। तो ये सारे पॉइंट आपको क्लियर करने पड़ेंगे। एक डायरेक्शन फिक्स करनी होगी
ठीक है, और लॉस पहले से डिसाइड करना होगा, ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आपको क्लोज करना होगा। तीसरा रीजन, एक रेयर कंडीशन भी आ जाती है जो मेरे साथ काफी बार होता है, मैं वो भी बता देता हूं आपको। क्या होता है काफी बार, जैसे कि मैंने डिसाइड किया भाई इस ट्रेड में मेरा 1000 रुपए का एसएल है, ठीक है। क्या होता है, मार्केट एसएल नहीं काटता। तो पहले तो एक इसमें मैं गलती बताऊं, बहुत से एसएल लगाते हैं, आप ट्रेड ले लेते हैं, सबसे पहले मैं एसएल लगाता हूं क्योंकि मैंने प्लान किया तो मैं एसएल लगा देता हूं, ठीक है। दूसरी बार काफी बार क्या होता है कि एसएल नहीं कटता, तो आपको जैसे एसएल नहीं कट रहा, तो मैंने जैसे 500 का डिसाइड किया और मेरा 1000 का हो गया, 800 का हो गया, 700 का हो गया, तो मैंने तो डिसाइड किया था 500 का लॉस, पर अचानक से क्या हुआ, मार्केट वोलेटाइल ज्यादा है, उसकी वजह से 700 हो गया। तो कोई नहीं, वो चलेगा, मुझे ये नहीं कि 200 रुपए रिकवर करने, रिकवर कुछ नहीं करना, आपको लॉस घर ले जाना सीखना पड़ेगा। क्योंकि मैं पहले से जब प्लान करके आया हूं ना, मेरे को कितना लॉस है, तो मेरे को पता है मैं इतना लॉस प्लान करके, तो उससे मैं एक्सेप्ट करूंगा। लॉस कब ज्यादा हमें कब ज्यादा लगता है, जब हम उसे एक्सेप्ट करके नहीं आए कि हम आज इतना लॉस हो जाएगा, मैं प्लान करके आता हूं, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट हैं जो आप गलतियां करते हैं और इसके चक्कर में रिवेंज हो जाती है, आपकी ओवर ट्रेड हो जाती है, आप उसे रिकवर करने की सोचते हैं कि ओवर ट्रेडिंग है, ज्यादा लॉस कैसे। तो ये तीनों पॉइंट आप समझ गए। तो अब मैं दूसरा पॉइंट मेरा ये है, मैं आपको समझा रहा हूं कि क्या होता है। देखो आप समझिए कि जब मैंने लॉस प्लान किया है, क्या लॉस प्लान किया, मैंने 1000 रुपए का लॉस प्लान किया था, ठीक है, और मेरा वो डे का 1000 रुपए हो चुका है, समझिए। अब मेरे को दिख रहा है कि बहुत अच्छा, एक ये पॉइंट होता है कि हमें बहुत अच्छे ट्रेड दिख रहे थे यार, ये रिकवर हो जाएगा पूरा जो मेरे को। तो उसमें हम क्या गलती करते हैं, देखो मैं आपको बताता हूँ, ये मैंने काफी पिछली वीडियो में भी, काफी आपको साइकोलॉजी की वीडियो में समझाया। हम क्या सोचते हैं कि ये 1000 रुपए का, अभी तो 1000 का लॉस हुआ, यहाँ तो 3000 बन जाएंगे, इसमें ट्रेड ले लेता हूँ 1000 रुपए का और जल्दी से ट्रेड ले लेता हूँ। तो हम वहां क्या गलती करते हैं, मैं इमोशनली बताता हूँ क्योंकि मेरे साथ ये सब चीजें हुई हैं, तो इसलिए मैं बता सकता हूँ हमारे माइंड में क्या चलता है। हमारे माइंड में क्या चल रहा होता है कि यार यहाँ पे 3000 मिल जाएंगे या यहाँ पे 1000 रुपए मिल जाएंगे, प्रॉफिट हो जाएगा। तो मैंने कितनी बार बोला है कि जब भी आप ट्रेड ले रहे हो तो आपको यह समझना है कि उसमें रिस्क भी है। हमें जरूरी नहीं कि आप दूसरी ट्रेड ले रहे हो, क्या आपको गारंटी है क्या उस ट्रेड में प्रॉफिट हो सकता है। ऐसा क्लियर है तो सब, जब इतना क्लियर है तो फिर तो आप कहीं से पैसा, क्या अकाउंट से पैसा किसी मांग के पूरा लगा दो। फिर ऐसा फिक्स कभी नहीं होता, आपको पता है कि कभी फिक्स नहीं हो सकता कि दूसरे ट्रेड में प्रॉफिट होगा। पर जब हमारा लॉस हो जाता है ना, तो हमारे दिमाग में बस एक चीज लग रही होती है कि रिकवर हो जाएगा, इस ट्रेड में रिकवर हो जाएगा। नहीं भाई, आपको समझना होगा कि जरूरी नहीं, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड से मार्केट चलती है, जरूरी नहीं, रिस्क भी हो सकता है, मतलब लॉस भी लग सकता है और प्रॉफिट भी हो सकता है, दोनों कंडीशन है। तो उस टाइम पे हमारे दिमाग में बस प्रॉफिट दिख रहा होता है, लॉस नहीं रहता। तो पहले अपने आप को, सबसे पहले अपने आप को शांत, कॉपी में नोट करिए कि जो मैं सेकंड ट्रेड ले रहा हूं इसमें लॉस कितने का और प्रॉफिट कितने का। तो समझिए, आपको अब तो दिख रहा है कि 1000 रुपए रिकवर हो जाएंगे, 2000 रुपए रिकवर हो जाएंगे, पर उसमें रिस्क भी तो होगा। आप सोच रहे हैं स्कैल्प करके रिकवर कर लूंगा, चलो मेरा 1000 रुपए का नॉर्मल लॉस था, अब मैं सोचता हूं यार 2000 बन जाएगा, 1000 रुपए का रिस्क ले लेता हूं, तो क्या पता ऐसे ही लग जाए। तो फिर जब मैं 1000 का लेने के लिए कैपेबल नहीं हूं, 1000 के में मेरी साइकोलॉजी बिगड़ गई, मैं उसे घर ले जाने के लिए तैयार नहीं हूं, तो 2000 का हो जाएगा, फिर मैं उसे कैसे उसे मैं कंट्रोल करूंगा। 1000 के में जब मेरा माइंड डिस्टर्ब हो गया कि नहीं यार रिकवर करना, और दूसरी ट्रेड में ले रहा हूं, उसमें सोचूंगा प्रॉफिट हो जाए, जरूरी तो नहीं है लॉस हो जाएगा। और लॉस उसमें भी सोचो, जो लॉस हो गया 2000 का लॉस, मतलब फिर हो गया, तो 1000 रुपए लेके तैयार नहीं हूं, 2000 लेके कैसे मैं क्लोज कर दूंगा, फिर तो मैं और ओवर ट्रेडिंग, और फिर मैं ओवर ट्रेडिंग की साइड चला जाऊंगा। तो ये आपको समझना होगा कि जब भी आप दूसरी ट्रेड बना प्लान कर रहे हैं ना कि इसमें रिकवर हो जाएगा, क्या पता उसमें ऐसा लग जाए, तो आपको सबसे पहले कॉपी में लिखना होगा, ये लिखना कॉपी में, ताकि आपका माइंड थोड़ी देर के लिए अलग हटेगा मार्केट से। तो कॉपी लेना, और एक हमेशा कॉपी और पेन अपने सामने रखा करिए। जैसे आपको लग रहा है कि, तो उसमें लिखना कि 1000 रुपए का रिस्क, मेरा इतना लॉस हो चुका है और मैं इतना रिस्क ले सकता हूं, क्या इतना और हो जाएगा, क्या मैं इसे लेके जा सकता हूं। पहले इसे समझिए, जब आपका माइंड कहे कि हाँ कोई नहीं, 1000 रुपए का हो गया, 2000 भी हो जाएगा और मेरे कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं लेके जा सकता हूं, तो रिस्क लीजिए। दूसरी ट्रेड तब प्लान कीजिए, नहीं लग रहा आपका इतना बड़ा लॉस हो चुका है, अगली ट्रेड में आप, जब उसमें कंट्रोल नहीं हो रहा माइंड, तो अगली में नहीं होने वाला। मैं पहले क्लियर कर रहा हूं, मैं तो बंद कर देता था, मतलब पहले मेरे साथ होता था, फिर मैंने इसका सोल्यूशन निकाला कि बंद कर देता। जब मेरा किसी दिन बड़ा लॉस हो जाता है, फिर मुझे लगता है रिवेंज ट्रेडिंग करके या स्कैल्प करके से रिकवर कर लेता हूं, तो मैं ये समझता हूं कि जो स्कैल्पिंग में और लॉस लग गया, यही मैं इसमें ही कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा, तो मैं और बड़ा हो गया, तो फिर मैं कैसे कंफर्टेबल, ये मेरी तो पूरी कैपिटल, क्योंकि भाई मेरे अकाउंट में, जैसे कि मुझे नहीं पता आपके अकाउंट में कितनी कैपिटल है, मेरे अकाउंट में तो बहुत बड़ी कैपिटल पड़ी होती है, तो मैं तो पूरी कैपिटल को उड़ा दूंगा, ठीक है। तो वो समझना होगा, क्योंकि अभी आप जैसे आप अभी छोटे अकाउंट से कर रहे हैं, छोटे कैपिटल से कर रहे होंगे, जब तक आपके में 10,000 20,000 पड़ी होगी, सोचिए इन फ्यूचर जब आप बड़े ट्रेडर बनना चाह रहे हैं, बड़े ट्रेडर बनेंगे, आपके अकाउंट में तो करोड़ रुपए, 1 करोड़ या 10 लाख या लाख रुपए पड़े होंगे, जो ये रहे तो आप लाखों रुपए उड़ा दोगे। तो आप जब अभी आप 10,000 को आप मैनेज नहीं कर पा रहे, तो कैसे 1 लाख में कैसे कंट्रोल कर पाएंगे। तो सीधा सा मतलब यही है कि जब भी आपको दिख रहा है कि भाई मेरा ये लॉजिक है कि भाई मेरे को 1000 रुपए नहीं संभल रहे हैं, मेरे को उसमें ये ओवर ट्रेडिंग पे, मतलब 1000 रुपए मेरा मेंटलिटी और मेंटल पूरी कंडीशन बिगड़ चुकी है, साइकोलॉजी पूरी बिगड़ चुकी है कि 1000 रुपए का रिकवर नहीं, तो अगले दिन से आप 500 कर दो, आप उतना ही लॉस रखो जितना आपको घर ले जा सको कि लॉस हो गया कोई दिक्कत नहीं, मैं चेंजेस हो जाऊंगा, ये क्लियर रहना चाहिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, मुझे लगता है आप समझ गए होंगे, थोड़ा वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है, ठीक है, पर मुझे समझाना था क्योंकि इसमें मेरे पास कमेंट में भी आया
उसमें उन्हें प्रॉब्लम हो रही है, और मुझे लगता है काफी ट्रेडरों को भी प्रॉब्लम हो रही होगी, तो इसलिए मैंने स्पेशल वीडियो बनाई है। थोड़ा लॉन्ग हो गया पर आपके लिए समझ, ताकि आप ज्यादा समझ पाए। और कोई भी डिफिकल्टी है तो कमेंट में डाल दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, हैप्पी ट्रेडिंग।